हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीसेट 2020-21 में रीजनिंग से पूछे गए प्रश्न। जो आज का रीजनिंग का ये दूसरा भाग होगा। पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे बहुत सारे क्वेश्चंस, इसके अलावे आज भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अलग अलग टॉपिक से जुड़ा हुआ जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का। लेकिन उस समय जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, उससे भी दो प्रश्न पूछे गए थे। तो आज कोडिंग डिकोडिंग का पहला प्रश्न पढ़ेंगे अभी जस्ट, उसके बाद दूसरा भी। इसके अलावा भी और भी टॉपिक से जुड़ा हुआ जो प्रश्न पूछा गया है उन सबको भी हल करेंगे, या 2020-21 में जो रीजनिंग से पूछे गए हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी खास कूट भाषा में आर्मी को 59065 लिखा जाता है तो उसी भाषा में नेवी के लिए क्या लिखा जाएगा। नीचे चार ऑप्शन हैं, ध्यान देंगे। पहली बात, ये अल्फाबेट से जुड़ा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का। आर्मी को लिखता है 590 फिर 65125। अब हम सबको जानना है कि आर्मी को 59065 कैसे लिखता है। तो यहाँ देखेंगे A = 1 होता है। जिसको नहीं पता है वो हम लोग पहले भी बहुत वीडियो में पढ़े हैं, सिफ्लोरेक्स का इस्तेमाल करेंगे। जो नए नए होंगे उनके लिए ध्यान देंगे। ABCD में सिफ्लोरेक्स यानी C तीसरा, एक छठा नंबर, I नवा नंबर, L 12, O 15, R 18, U 21 और X 24 नंबर। A का वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए, लेकिन यहाँ 5 है तो 1 गुने 5 करेंगे तब 5 आया। फिर R का वैल्यू 18 है तो यहाँ फिर 9 0 है, यानी समझिए 18 गुने 5 तब 90 हो गया। फिर R के बाद ये M 13वां नंबर होता है तो 13 गुने 5 यानी 65 आया। मैंने ऐसे 5 फिर 90 फिर 65 और फिर बाद में 125 हो गया। Y 25वां नंबर है तो 25 गुने 5 125। अब इसी को एक क्रम में सजा कर लिखा गया 59065 तो उसी प्रकार से बोलता है कि नेवी के लिए क्या कोड होगा, NAVY। मतलब चाहिए हम लोगों का नेवी का कोड क्या होगा। तो इसके लिए ध्यान देंगे। L 12 N 13वां नंबर होता है, जो नहीं जानते हैं L 12 उसके बाद M 13 फिर N 14वां नंबर। तो उसमें क्या किया, सब में 5 से गुना किया तो 14 गुने 5 70 होगा। फिर A पहला नंबर तो इसमें भी सब में 5 तो 5 से 1 गुने 5 5। फिर V 22वां नंबर होता है, U 21 उसके बाद V होता है यानी 22वां तो 22 गुने 5 110। फिर Y होगा यानी Y जो है वो 25वां नंबर है तो 25 गुने 5 125। यानी इसमें ये 70 फिर 5 फिर 1 1 0 1 2 5 यानी फाइनल आंसर ये होगा। यानी नेवी का कोड जो बोला वो 7051100125 यानी आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे 70 से दो ऑप्शन है लेकिन 1025 यानी 70511001 ये फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 7051100125। किसी एक खास कूट भाषा में फीचर FEATURE फीचर को UVZGFIV लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में उसी अनुसार कैरेक्टर को क्या लिखा जाएगा, CHARACTER। यहां ध्यान देंगे FEATURE फीचर। यहां आप लोगों को यहां ये जानना जरूरी होगा, कोडिंग डिकोडिंग में आप देखेंगे मेरा जो सीरीज वाइज वीडियो है उसमें ऑपोजिट का कोड बताया गया है। जस्ट ये ऑपोजिट है।
फीचर का U V Z G F I V, यानी F का उल्टा U होता है, जैसे हम लोग वहां पढ़ाए थे फ्लू में F का उल्टा U, E का V, A to Z, T का GT रोड या GST के माध्यम से बताए थे, F का U फ्लू वाला, फिर R का I, RI, E का V। तो उसी प्रकार से उल्टा यानी एक दूसरे का जस्ट उल्टा है, तो कैरेक्टर का उल्टा हो जाएगा, C का हो जाता है X, H का होता है S, A का Z, R का I, A का फिर से Z, C का फिर X, T का फिर से GT रोड यानी T, E का होता है V, R का हो गया I, यानी X S Z I, X S Z I, फिर J X G B I, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक दूसरे का उल्टा है। आप चाहे तो मेरा चौथा पांचवा वीडियो यानी जो कोडिंग डिकोडिंग का है उसमें ऑपोजिट का भी कोड दिया हुआ है, उसको भी एक बार देख लेंगे कॉन्सेप्ट वाइज, तो भी आप डायरेक्ट बना लेंगे। फाइनल आंसर X Z J I Z X G B I होगा। प्रश्न है 960 छात्रों को ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है। यह भी वेन डायग्राम वेन आरेख से संबंधित है। इधर एक अंग्रेजी विषय, फिर हिंदी और फिर संस्कृत का है। फिर बोलता है 3 भाषाओं को जानने वाला का संस्कृत न जानने वालों के साथ अनुपात क्या है। 3 भाषा जानने वाला यानी तीनों भाषा में, यानी अंग्रेजी हिंदी संस्कृत में, यहाँ नोटिस करेंगे ये 60 स्टूडेंट यानी 60 लोग जो है वो तीनों भाषा को जानेंगे, यानी ये वाले लोग तीनों भाषा के जानने वाले हैं। चूंकि तीनों चित्र में ये शामिल है, ये 60 में भी, मतलब ये संस्कृत वाले में भी, हिंदी वाले में भी और अंग्रेजी वाले में, तीनों भाषा में है। 80 जो है वो अंग्रेजी में भी है और संस्कृत में, 80 2 भाषा में है, हिंदी भी 2 भाषा हिंदी और संस्कृत में है, ये 110 हिंदी और संस्कृत में, लेकिन तीनों भाषा में ये 60 जो है अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी और संस्कृत में भी है। यानी ऐसे लिख देते हैं इधर सॉल्यूशन, तीनों भाषा वाला कौन है, तो 60 छात्र हैं जो अंग्रेजी हिंदी संस्कृत तीनों को जानता है। फिर जो है बोला है संस्कृत न जानने वालों के साथ क्या अनुपात है, मतलब संस्कृत वाला लाइन पूरा ये है, इससे बाहर वाला जो होगा वो माना जाएगा कि संस्कृत नहीं जानने वाला। तो संस्कृत नहीं जानने वाले में ध्यान देंगे, संस्कृत न जानने वाले, संस्कृत न जानने वाले लोग जो है वो ये हो जाएंगे 200, 120 और 220। 220 सिर्फ हिंदी जानते हैं, 200 सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं और 120 हिंदी भी जानते हैं और अंग्रेजी भी जानते हैं, पर संस्कृत नहीं जानने वाले में ये तीनों हैं। संस्कृत नहीं जानने वाले की संख्या बराबर 200 प्लस 120 प्लस 220 यानी 2 2 4 1 5 यानी 540 जो है वो संस्कृत न जानने वाले की संख्या है। अब बोलता है कि तीनों भाषाओं को जानने वाला और संस्कृत न जानने वाला का अनुपात, यानी अनुपात में मतलब ऊपर में लिखेंगे तीनों भाषा और संस्कृत न जानने वाला, नीचे अनुपात का मतलब बटा हो जाता है। तो ये 0 0 6 कम 6 6 9 54 यानी 1 अनुपात 9 बोलिए या फिर 1/9 बोलेंगे, जो भी आएगा 0 0 कट गया और 6 9 54 हुआ, यानी पहला है ऑप्शन 1/9 फाइनल आंसर। यह प्रश्न ब्लड रिलेशन से संबंधित है। लिखा है रवि श्वेता का भाई है, ज्योति नीलम की बहन है, श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है, नीलम सुभाष की पुत्री है, ज्योति रवि की मां है, महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है, रोहित का सुभाष से क्या संबंध है। यह प्रश्न को बनाना है, ध्यान देंगे कैसे इसको बनाते हैं।
बोला है रवि श्वेता का भाई है। रवि श्वेता का भाई है। मान लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। रवि किसका भाई है? श्वेता का भाई है। ठीक है, रवि श्वेता का भाई है। रवि श्वेता का भाई है। यह ध्यान देंगे, ये ऐसा एरो रहेगा तो भाई बहन के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए है, और डबल एरो रहेगा तो हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी का रिश्ता समझना है। तो रवि श्वेता का भाई, और प्लस लिखा हुआ रहेगा तो बॉय यानी लड़का, और माइनस रहेगा तो गर्ल यानी लड़की को समझना है। तो रवि श्वेता का भाई है। श्वेता लड़का है कि लड़की ये कंफर्म नहीं किया है, और नाम पे हम लोग 100% नहीं जाते हैं, पर यहाँ लड़का है या लड़की ये पता नहीं है, लेकिन रवि तो भाई है श्वेता का, यानी प्लस लड़का। फिर बोला है ज्योति नीलम की बहन है। अब ध्यान देंगे, ज्योति और नीलम का रिश्ता अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। पर चलिए साइड में या यहाँ पे बना देते हैं, ज्योति नीलम की बहन है, यानी दोनों भाई बहन का रिश्ता होगा। ज्योति बहन है तो यानी ऐसा सिंगल एरो वाला ही रहेगा, ज्योति नीलम की बहन है। फिर बोलता है श्वेता रोहित के पिता, श्वेता जो है वो रोहित के पिता, यानी इससे कनेक्ट नहीं है। अब इसमें बोला है श्वेता रोहित के पिता, रोहित के पिता की पुत्री है। श्वेता जो है रोहित के पिता, मान लीजिए हैं, ऐसे समझेंगे जैसे रोहित हुआ, रोहित के पिता की पुत्री है, की पुत्री है। इसका मतलब श्वेता का रोहित या तो भाई होगा या बहन, जो भी हो, पर यह बोला है कि श्वेता रोहित के पिता, मतलब रोहित उसका भाई ही होगा, रोहित के पिता की पुत्री है। या भाई हो या बहन हो, लेकिन दोनों एक ही जनरेशन में होंगे। श्वेता रोहित के पिता, कंफ्यूजन के लिए से दिया है रोहित का पिता, यानी इन सब का पिता ही होंगे, पर नाम नहीं दिया है। रोहित का पिता की पुत्री है। श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है, यानी कहने का मतलब ये लड़की हो गई। और रोहित, हालांकि अब यहाँ रोहित का भी जेंडर कंफर्म नहीं है कि लड़का है कि लड़की, पर मान लेते हैं। और लेकिन ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए, ये बहन ये भाई। रोहित का पता नहीं है, लेकिन नाम से तो लड़का ही लग रहा है, आगे क्लियर कर लेंगे, देख लेंगे। पर यहाँ ऐसे दिखे हैं, मतलब प्लस ही मैक्सिमम समझना है, नाम भी इस टाइप का है। अब नीलम सुभाष की पुत्री है। अब वो सवाल कर दिया नीलम के बारे में, नीलम के बारे में बता रहा है कि वो सुभाष की पुत्री है। अब मतलब ये चित्र से थोड़ा सा इधर जाना पड़ेगा, ज्योति ये और ये नीलम, ठीक है ना। ये नीलम के बारे में बोल रहा है, नीलम सुभाष की पुत्री है, यानी इसके पिताजी सुभाष हैं। हालांकि पिताजी हैं कि माताजी ये भी कंफर्म नहीं किया है, पर दोनों लेके चलते हैं प्लस माइनस। जैसे इसमें भी प्लस माइनस लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, तो पुत्री है, लेकिन ये लड़की क्लियर कंफर्म। अब आगे बोलता है ज्योति रवि की माँ है। हाँ, अब यहाँ देखेंगे कनेक्ट कर दिया। ज्योति जो है, ज्योति वो रवि की माँ है, ज्योति रवि की माँ है, यानी रवि की माँ का नाम है ज्योति। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कपल हो जाएंगे, यानी पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ, डबल एरो। लेकिन इसका नाम नहीं पता है, यहाँ कौन सा आदमी है बैठा, ठीक है, उसका नाम पता नहीं है। लेकिन जब ज्योति मिल गया तो ये भी पढ़े हैं ज्योति और नीलम, और जो उसके पिताजी का नाम सुभाष हो गया, तो ज्योति का ये बहन है नीलम,
यानी इसी जनरेशन में आएंगे भाई बहन, तो नीलम ये भी लड़की और ये भी लड़की, दोनों माइनस यानी लड़की हो जाएंगे। अब यहाँ पे बोलता है, बोला था कि सुभाष की लड़की है ये लोग, यानी सुभाष इससे ऊपर हो सकता है लड़का हो या लड़की, मतलब इसको एक इधर बनाएंगे तभी बना। आगे देखते हैं, ज्योति रवि की माँ है, ज्योति रवि की माँ है, ये भी क्लियर हो गया है। महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है, महेश, हाँ, नीलम की एकमात्र बहन यानी ज्योति है, उसी का पति का नाम है महेश। आगे अब क्लियर किया कि महेश है, ये महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है। तो रोहित का अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, असली यही चित्र हो गया। रोहित का सुभाष से क्या संबंध है? रोहित का मतलब यहाँ आना है। अब रोहित का 100% तो क्लियर नहीं था कि लड़का है कि लड़की, बाकी सबका क्लियर हो गया है। सुभाष से क्या संबंध है? और सुभाष का भी ये बोला है कि ये मतलब सुभाष की पुत्री यानी सुभाष का, हालांकि इसका भी कंफर्म नहीं है कि लड़का है कि लड़की, लेकिन मान लेते हैं दोनों को हम लोग लड़का ही नाम के आधार पर, पहला ये कॉन्सेप्ट से। तो रोहित का यानी रोहित का बताना है सुभाष से, तो यानी इसके पिताजी ये और फिर इसके पिताजी ये, मतलब इसके पिताजी महेश पिताजी हुए और पिताजी की जिससे शादी हुआ पत्नी, यानी कहने का मतलब माँ हो गई, और माँ का पिताजी को लेंगे तो नाना जी होता है, नाना जी यानी वो नाना जी है, यानी तो रोहित का मतलब रोहित का बताना है, तो रोहित क्या होगा? पौत्र, मतलब देखिए भाई तो होगा ही नहीं, पौत्र मतलब होता है पुत्र का पुत्र, और पुत्र तो होगा ही नहीं, फिर है दामाद यानी पौत्र दे रहा है। इसका मतलब ये समझ लेंगे हम लोग कि वो लड़का में ही यानी डायरेक्ट लिख रहा है, फिर और कुछ तो लिखा ही नहीं है, पोता पोती ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो हालांकि पौत्र मतलब पुत्र का पुत्र होता है, लेकिन ज्योति लड़की है, फिर भी यहाँ पे सटीक जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ये पौत्र ही होगा फाइनल आंसर, यानी पौत्र, यानी ये भी लड़का समझिए और वो भी लड़का, पौत्र ही होगा। भाषा से संबंधित है, जिसमें बोला है ए चिन्ह का विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। 4 डाइस दिए हुए हैं और नीचे 4 ऑप्शन। ध्यान देंगे, हम लोग डाइस पासा में पढ़े हैं कि कोई भी 2 डाइस लेना है जहां पे सिंगल कॉमन रहे, मतलब जो चित्र में एक संख्या दोनों में आपस में मिले, तो वैसा में हम लोग लेंगे। तो नंबर यानी दूसरा डाइस, ये जैसे ये फर्स्ट डाइस हो गया, ये सेकंड डाइस हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ, तो इसमें नंबर यानी 2 और 4 लेने पर, मतलब दूसरा और चौथा डाइस में लेंगे तब, क्योंकि सिंगल कॉमन है, दोनों में क्या मिल रहा है, तो ये मतलब इसको ऐसा चित्र बनाया, मतलब ऐसा वाला सिंबल दोनों में मिल रहा है, ठीक है। तो वहीं से हम लोग चले जाते हैं, चलिए दोनों डाइस बना भी लेते हैं, यदि समझने में किसी को प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो उसके लिए ये ऐसे 2 डाइस है, यानी नंबर 2 और नंबर 4 डाइस है। ये क्यों लिए? सिंगल कॉमन मिला ना, सिंगल यानी एक संख्या दोनों में कॉमन मिला है, इस कारण से ये चित्र थोड़ा सा उटपटांग है, मतलब हल्का सा वो बनाने में असुविधा हो रही है, पर समझ जाएंगे। और ये ऐसा, तो इसमें देखिए दोनों में ये कॉमन मिला, यानी कॉमन मिलता है, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चले जाते हैं, यानी घड़ी की दूसरा दिशा की तरफ। तो इसमें ऐसा चित्र के बाद ये ए होगा, फिर ये बी होगा, फिर इसमें भी वही ऐसा, तो फिर ऐसे ये आएगा, यानी इसके नीचे यही लिख दिए, ए का नीचे ये वाला चित्र हो गया, यानी ऐसा वाला, और फिर बी के नीचे ये हो जाएगा, ये ठीका वाला। परंतु पूछा है वहां ए चिन्ह का विपरीत चिन्ह, यानी ये वाला चिन्ह होगा ये, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही
ऐसा चित्र है, यही होगा फाइनल आंसर। इस प्रकार से आज भी 5 प्रश्न पढ़े जो CGPSC 2020-21 में सीसेट में रीजनिंग से जो पूछा गया प्रश्न था उसका दूसरा भाग था। आपको और भी आगे आने वाले प्रश्न मिलेंगे वीडियो में, आप लगातार जुड़े रहें। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि और भी एग्जाम्स का आपको वीडियो आप तक उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावे भी जो नए जुड़े हैं श्याम ट्यूटोरियल्स में बहुत सारे वीडियो पहले से अपलोड भी किए जा चुके हैं टॉपिक वाइज। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन का वीडियो में जाएंगे तो आपको सभी वीडियो टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, तो आप एग्जाम्स की तैयारी देखकर अच्छे से कर सकते हैं।